भरण पोषण से व्यक्ति के भोजन, रहने का स्थान, कपड़ों आदि पर होने वाले व्यय या इस व्यय के वहन करने का बोध होता है। कुरान में लिखा गया है कि अल्लाह ने आदेश दिया है कि तुम अपने माता पिता के प्रति सहृदय रहो, चाहे उनमें से एक या दोनों तुम्हारे साथ रहकर वृद्धावस्था को प्राप्त। उनमें से कटु वचन न कहो, आदर सहित बोलो तथा विनम्रता से कोमल रहने युक्त व्यवहार करो, और कहो ये खुदा उन दोनों पर दया करो, क्योंकि उन्होंने मेरा बचपन से पोषण किया है तथा उन्हें वह सब दो जो उन्हें तुमसे संबंध होने के कारण मिला है। इस्लामी विधि के अनुसार भरण पोषण पाने के अधिकार के 3 आधार हैं। सबसे पहला है विवाह, दूसरा है रक्त संबंध, तीसरा है संपत्ति। अब इसके बाद हम देखेंगे कौन कौन भरण पोषण मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग पा सकता है। तो सबसे पहला है पत्नी, दूसरा है माता पिता तथा उनके माता पिता, तीसरा है आवश्यक पुत्र अविवाहित पुत्रियां, चौथा है वर्जित के अंदर वाले संबंधी, गरीब तथा आवश्यक या अपाहिज पुरुष, गरीब महिला चाहे वह वयस्क या आवश्यक हो। सबसे पहले हम पत्नी को देखेंगे। तो मुस्लिम विधि के अंतर्गत पत्नी भरण पोषण पाने की सर्वप्रथम अधिकारिणी होती है। तलाक पत्र द्वारा या ऐसी दशा में दिया गया जबकि पति पत्नी उस जगह मौजूद न हो तो भरण पोषण का अधिकार प्राप्त सूचना के दिन से शुरू माना जाएगा। ये केस था इसमें असमतुल्ला बनाम खतुनिसा, EIR 8089 का मैटर है। इस वाद में निर्धारित किया गया कि पत्नी को अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने का विधिक अधिकार प्राप्त है, भले ही पत्नी इतनी आर्थिक समर्थ रखती हो कि वह पत्नी की सहायता के लिए अपना निर्वाह कर ले। दूसरा केस है सायरा बानो वर्सेस अब्दुल गफार, 1987 का मैटर है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि पति दूसरा विवाह कर लेता है तो पत्नी पति से अलग रहकर भी भरण पोषण की मांग कर सकती। तीसरा केस है मोहम्मद अहमद खान साहबान, EIR 1985 का मैटर है। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि तलाक मुस्लिम पत्नी अपने पूर्व पति से धारा 125 यानी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत भरण पोषण तब तक पाने की अधिकारिणी है जब तक कि वह किसी दूसरे मुस्लिम पुरुष से पुनः विवाह न कर। इसमें अपवाद है कि पत्नी किन परिस्थितियों में भरण पोषण की अधिकारिणी नहीं रह जाती। तो सबसे पहला, यदि वह बिना विधि कारण के अपने पति से साथ रहने से मना करती है। दूसरा है यदि वह अपने पति को पास आने से रोकती है। तीसरा, यदि वह पति के युक्त आदेशों का पालन करने से इनकार करती है या वैवाहिक कर्तव्यों का पालन नहीं करती है किंतु तुरंत दे मेहर की अदायगी न किए जाने की दशा में भरण पोषण के अधिकार से वंचित हुए बिना भी वह पति के समागम में विरत रह सकती। चौथा, यदि वह किसी मान कारण के बिना पति का सहवास छोड़ देती है, यदि वह किसी अन्य पुरुष के साथ भाग जाती है या व्यभिचार करती है। और पांचवा, यदि वह आवश्यक है और वह इसी कारण संभोग नहीं हो सकता। इसके बाद हम देखेंगे निर्वाह वृत्ति के अन्य नियम। तो भरण पोषण के संबंध में अन्य नियम जो कि है, सबसे पहला, पत्नी को भरण पोषण प्रति माह अग्रिम रूप से दे हो सकता है। दूसरा है डिग्री पारित हो जाने के बाद 1 माह की निर्वाह वृत्ति का त्याग किया जा सकता है। तीसरा है भरण पोषण पति पत्नी की है, CL देखकर निर्धारित किया जा सकता है। चौथा है करार के अनुसार भी भरण पोषण की व्यवस्था की जा सकती है। पांचवा, भरण पोषण के अग्रिम भुगतान को तलाक हो जाने के बाद वापस नहीं किया जा सकता। और छठा है भरण पोषण की व्यवस्था में भी की गई है। इसके बाद हम देखेंगे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण का अधिकार। तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के अंतर्गत प्रत्येक स्त्री को अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार होता है यदि उसे पति ने बिना किसी पर्याप्त कारण के छोड़ दिया हो और इस कारण वह और उसके बच्चे अपना गुजारा कर पाने में असमर्थ हो। धारा 125 के अंतर्गत आवश्यक बच्चे तथा वृद्ध माता पिता भी भरण पोषण के अधिकारी होते हैं। इसमें केस है वाहिद ताहिरा बनाम अली हुसैन, EIR 1979 का मैटर है। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तलाकशुदा पत्नी भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार ही अनियमित अधिकार है, इसे मुस्लिम विधि के नियमों से पराजित नहीं किया जा सकता। दूसरा केस है जोहरा खातून बनाम मोहम्मद इब्राहिम, 1984 का मैटर है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 125 के अंतर्गत तलाकशुदा पत्नी भरण पोषण प्राप्त कर सकती है जिसने मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1930 के अंतर्गत विक्टिम की डिग्री प्राप्त की है बशर्ते कि उसने दूसरा विवाह ना किया हो। तीसरा केस है सैयद फजल
भारत सन 1993 का मैटर है। इस केस में न्यायालय ने निर्धारित किया कि यदि कोई मुस्लिम विधवा अपना भरण पोषण में असमर्थ है और उसके पास कोई संतान भी नहीं है अथवा उसका कोई संबंधी भरण पोषण नहीं दे सकता, तो वक्फ अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत स्थापित वक्फ का यह दायित्व है कि वह ऐसी महिला का भरण पोषण करे। इसके बाद हम जानेंगे आवश्यक पुत्रों तथा अविवाहित पुत्रियों को भरण पोषण से संबंधित वह अधिकार। पिता अपने आवश्यक पुत्रों और अविवाहित पुत्रियों का भरण पोषण करने का जिम्मेदार होता है। लड़के लड़कियों का अपने शिशु काल में माता की सुरक्षा में होना पिता का भरण पोषण करने की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करता है। यदि संतान अपनी निजी आय या संपत्ति से अपना निर्वाह कर सकती है तो वह पिता से भरण पोषण पाने का अधिकारी नहीं होता। निम्नलिखित प्रतिबंधों के साथ पिता की संतान के भरण पोषण की पूर्ण जिम्मेदारी होती है। तो सबसे पहला है वह भरण पोषण के भार वहन की समर्थ रखता हो। दूसरा है संतान के पास अपनी स्वतंत्र आय का कोई साधन न हो। इसके बाद हम देखेंगे पिता के अतिरिक्त निर्वाह का दायित्व। यदि पिता गरीब है और परिश्रम से धन उपार्जन की शक्ति नहीं है तो माता यदि वह इस प्रकार समर्थ है तो संतान के भरण पोषण करने की जिम्मेदार होती है। यदि पिता अपाहिज और गरीब है और माता भी गरीब है तो संतान के भरण पोषण की जिम्मेदारी पिता के पिता पर होता है। इसके बाद हम देखेंगे माता पिता का भरण पोषण। माता पिता को भरण पोषण देना ऐसी संतान का विधिक कर्तव्य है जो अपने माता पिता को भरण पोषण देने की स्थिति में हो। पुत्र चाहे वह जितनी ही कठिन परिस्थितियों में अपने निर्धन माता पिता को भरण पोषण देने के लिए बाध्य है। पुत्र गरीब हो परंतु कुछ न कुछ कमा रहा हो तो वह भी अपने पिता को भरण पोषण देने के लिए बाध्य है। यदि संतान अलग अलग आय का स्रोत रखते हैं तो अपनी अपनी आय के अनुपात से भरण पोषण देने के लिए जिम्मेदार होते हैं। पुत्र के पुत्र अपने पितामहों के यानी दादा के निर्वाह के लिए उत्तरदायी है। पुत्र के पुत्रों का यह दायित्व उसी प्रकार होता है जैसे कि माँ बाप के प्रति पुत्र का होता है। जब नाती तथा पितामह दोनों ही हो तो उन्हें 1/6 तथा 5/6 के अनुपात के अनुसार भरण पोषण की व्यवस्था करने का अधिकार होता है।